शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति भी आएंगे और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के श्रद्धांजलि देने के बाद उसके बाद इनके पार्थिव शरीर बिल्कुल को दिल्ली अमितेश, तो ये एयरपोर्ट ले तस्वीर जाया हम आपको जाएगा दिखा रहे हैं और जहां पर दिल्ली देखिए एयरपोर्ट से उसके प्रधानमंत्री बाद नरेंद्र मोदी खुद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये समझते हैं कि एक बड़ी क्षति शिबू सोरेन के तौर पर हुई है और खुद एक्स पर पोस्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री की ये पहली झलक आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जब सर गंगाराम अस्पताल पहुंच चुके हैं और यहां पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। अमितेश, तस्वीरें और क्या हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी पूरी संभावना थी, मैं बता भी रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अभी अभी पहुंचे हैं सर गंगाराम अस्पताल में और जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है वहां पर उनका काफिला चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर पहुंच गए हैं और उसके बाद वहां पर शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर जाएंगे, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और जो आदिवासियों के बड़े नेता के तौर पर शिबू सोरेन की पहचान रही है, झारखंड मूवमेंट में जो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, झारखंड आंदोलन में जो योगदान रहा है, उसको लेकर के निश्चित रूप से उनका कद बहुत बड़ा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड आंदोलन में उनका इतना बड़ा योगदान रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए। और उसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति भी आ सकती हैं, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ सकती हैं यहाँ पर, वो भी श्रद्धांजलि देंगी। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को, शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को यहाँ से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट लेकर के जाने की बात है। और वहाँ पर मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, वो पार्थिव शरीर लेकर के रांची के लिए रवाना होंगे। और आज मोरहाबादी मैदान में वहां पर रखा जाएगा इनके पार्थिव शरीर को, जहां पर तमाम चाहने वाले उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो 2 बजे के आसपास का समय था और 2 से थोड़ा ज्यादा भी वक्त हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हैं। इस वक्त अभी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रपति के आने की बात है। तो निश्चित रूप से दोनों जो सरकार के बड़े जो लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि देने के बाद शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर के जाने की बात है दिल्ली एयरपोर्ट पर, उसके बाद रांची लेकर के जाया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं, जहां शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया था और कहा था कि शिबू सोरेन जी एक ज़मीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में तरक्की की। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि उनके निधन से दुख हुआ, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, इसके साथ साथ उनके परिवार वालों के साथ भी है। तो देखिए, राजनीति, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी जब क्षति होती है तो पक्ष विपक्ष सभी एक साथ होकर उस व्यक्ति को याद करते हैं। और आज एक बड़े शख्सियत को खोया है और तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और अब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी लिखा कि मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के साथ है। और हमारे साथ अमितेश लगातार जुड़े हुए हैं। अमितेश, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या हलचल वहां पर? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सुबह सुबह जैसे ही उनके निधन की खबर आई, शिबू सोरेन का निधन हो गया, उसके बाद लगातार यहाँ पर उनके चाहने वाले लोगों का यहाँ पर तांता लग गया। चाहे झारखंड के जुड़े हुए दूसरे भी पार्टी के नेता हों, अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे संजय सेठ की बात करें, रांची से सांसद हैं, रक्षा राज्य मंत्री है, वो पहुंचे। इसके अलावा केशव महतो, कमलेश झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो पहुंचे। दीपक प्रकाश जो कि झारखंड से और राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, और पलामू सांसद भी यहाँ पर बीडी राम पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचना
पहुंचना शुरू हुए थे, सब लोग लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आरजेडी के जितने भी सांसद हैं, संजय यादव, मनोज झा, मीसा भारती और अभय कुशवाहा सहित सभी सांसद यहाँ पर पहुंचे थे आरजेडी की तरफ से, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ से प्रधानमंत्री के अभी श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से जब शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी जा रही है, अभी उसके बाद उनके जाने के बाद राष्ट्रपति के यहाँ पर आने की बात कही जा रही है। और राष्ट्रपति अगर आती हैं तो उसके बाद फिर यहाँ से शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए लेकर के जाने की बात है और सीधे दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को लेकर के जाया जाएगा और दिल्ली एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पार्थिव शरीर के साथ में। तो निश्चित रूप से तमाम यहाँ पर हलचल है सुबह से गंगाराम अस्पताल में। और जितने भी झारखंड के नेता हैं या झारखंड के नेताओं के अलावा तमाम जो चाहने वाले लोग हैं शिबू सोरेन के, उनके परिवार के लोग हों या फिर दूसरे जो राजनीतिक गलियारों में उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके सानिध्य में जिन्होंने काम किया, उनके साथ जिन्होंने काम किया है, वो तमाम लोग आकर के यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और काफ़ी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। शोकाकुल हैं सभी लोग गुरुजी के पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उनका सानिध्य मिला, किस तरह से उनके साथ उन्होंने राजनीतिक तौर पर काम किया और राजनीति सीखी और उनके जीवन में जो उनका महत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद हैं सर गंगाराम अस्पताल में और वो शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और वहाँ पर पहले से भी जो परिवार के तमाम लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और बाकी सभी लोग यहाँ पर गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद हैं, जो कि रांची से सांसद हैं, वो भी मौजूद हैं अभी इस वक्त। तो निश्चित रूप से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। और पूरा गंगाराम अस्पताल का अगर यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो यहाँ का जो नज़ारा है अभी आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के तमाम इंतजाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो बाकी मरीज हैं उनके परिजन भी यहाँ पर आते हैं। लगातार भीड़ भाड़ का दिन रहता है, यहाँ पर वर्किंग डे है, सोमवार का दिन है, तो निश्चित रूप से काफ़ी भीड़ भाड़ का दिन होता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर अभी सन्नाटा है और प्रधानमंत्री के आने के पहले सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। प्रधानमंत्री अब किसी भी क्षण यहाँ से निकल सकते हैं, अस्पताल से यहाँ से जा सकते हैं। चलिए बिल्कुल अमितेश आपके पास आएंगे और रांची से ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, पार्थिव शरीर का अब इंतजार भी हो रहा है और वाकई एक दुखद खबर आज सुबह सुबह आती है। क्या रांची में तस्वीर है और क्या आपके पास और जानकारी है? बिल्कुल, अगर बात की करें तो गुरुजी के निधन के बाद से ही पूरा झारखंड जो है वो शोकाकुल है। इस वक्त हम जो मौजूद हैं शिबू सोरेन के आवास के पास मौजूद हैं। यहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ भी जो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त जो है वो की गई है। किसी को भी गाड़ी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। कार्यकर्ता और जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो आवास में जा रहे हैं ज़रूर। और जो गुरुजी की पत्नी हैं, जो हेमंत सोरेन की माता जी हैं, उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। तो ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर सुबह से ही शुरू हो चला है। किस तरह से आप लोग आज की क्षति जो है वो अपूर्णीय क्षति है? देखिए, आज की क्षति बहुत अपूर्णीय क्षति है। राज्य के महानायक और राज्य के जो है अगुआ, हमारे अभिभावक और पूरे झारखंड का अभिभावक छोड़ के हम लोग को चल गए। हम लोग ये जो है क्षतिपूर्ति होना मैंने असंभव है, ये क्षतिपूर्ति नहीं हो। और राज्य के दूसरे गांधी थे, ये समझ गए, राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। आज हम लोग उनके बगैर टूर हो गए। समझिए, झारखंड की जनता एकदम जो है सब मैंने दिशाहीन अनाथ हो गई है। और हम लोग मैंने इस शब्द को जो है आगे हम लोग कहने के लिए जो है हम लोग के पास कोई शब्द नहीं है जो उनके बारे में हम लोग कह सकें। अगर बात करें तो जो गुरुजी हैं यानी कि शिबू सोरेन हैं, उनकी बातों को याद कर, उनके मूवमेंट को याद कर, उनके आदर्शों को याद कर हर कोई जो है वो मर्माहत हो जाता है। क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं रहे और कहीं ना कहीं ये व्यथा जो है वो सभी झारखंड वासियों को है। ये न सिर्फ झारखंड की क्षति है बल्कि अगर बात करें तो देश और विदेशों में भी, क्योंकि आदिवासियों के सर्वमान्य नेता जो हैं वो हमारे बीच आज नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सभी दल राजनीति से ऊपर उठकर अपने जो शिबू सोरेन को अंतिम विदाई देने के लिए आ रहे हैं। बात करें तो अगर आज की बात की जाए तो पार्थिव शरीर जो है
वो दिल्ली से जब चलेगा तो रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो शिबू सोरेन आवास में ही आएगा। तो इसे देखते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रैफिक मूवमेंट को भी यहाँ पर चेंज किया जाएगा। जब पार्थिव शरीर रांची आएगा उस वक्त अगर बात की जाए तो ग्रीन कॉरिडोर रहेगा और उस दरमियान इस पूरे रास्ते को, जो कि मोराबादी का रास्ता है, इसे भी ब्लॉक किया जाएगा ताकि कोई भी वाहन इधर से आ जा ना पाए। क्योंकि जिस तरह से भीड़ है, जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और कहा जाए तो हर जगह से, प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। और धीरे धीरे अगर बात की जाए तो ये तमाम जो कार्यकर्ता का हुजूम है वो यहाँ पर जनसैलाब जो है उनका नज़र आएगा। तो जाहिर तौर पर फिलहाल अभी पार्थिव शरीर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं तमाम लोग। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये क्षति है उसे पूरी तरह से अगर कहें तो उसको कहीं लोग जो हैं उससे व्यथित ज़रूर नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर कल जो पार्थिव शरीर होगा वो पार्टी कार्यालय भी जाएगा, जहां पर लोग अंतिम दर्शन करेंगे। तो उसके बाद फिर विधानसभा भी पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और उसके बाद जो अंतिम संस्कार। बिल्कुल आपके पास आएंगे, अमितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि के बाद निकल रहे हैं, तस्वीर और क्या वहां से? तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए सर गंगाराम अस्पताल की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो सर गंगाराम अस्पताल से निकल रहा है और खबर ये भी सामने आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुँच सकती हैं और वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल पहुँचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर अंतिम दर्शन किया। अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल रहे हैं, क्या तस्वीर है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं सर गंगाराम अस्पताल से और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी अपनी तरफ से शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर यहाँ पर। और यहाँ से पहले से तमाम जो सांसद और यहाँ पर मंत्री मौजूद थे, चाहे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात करें और आरजेडी के तमाम सांसद मौजूद थे, बीजेपी के भी सांसद हैं, जेएमएम से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पर और शिबू सोरेन के परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे उन्होंने मुलाकात की और श्रद्धांजलि देने के बाद शिबू सोरेन को प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। और फिलहाल दिखा सकते हैं आपको, कभी भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रहे हो तो बंद है। तो इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ही राष्ट्रपति आ सकती हैं। अब देखना होगा क्या राष्ट्रपति कब तक आती हैं। द्रौपदी मुर्मू उसमें झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं पहले और उसके बाद यहाँ पर केंद्र में वहाँ पर अभी राष्ट्रपति के पद पर हैं। तो क्या झारखंड से जो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन है, आदिवासियों के बड़े नेता थे शिबू सोरेन और झारखंड आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही है, अग्रणी भूमिका रही है, तो उनके निधन के बाद अब देखना होगा कि श्रद्धांजलि देने के लिए और कौन कौन आता है। लेकिन फिलहाल तमाम जो सांसदों के अलावा जो उनके चाहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके अलावा प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए थे और प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री सर गंगाराम अस्पताल से निकल चुके हैं। जी चलिए, और ये हम उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल के अंदर दाखिल हुए थे और उस वक्त पार्थिव शरीर के पास पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम दर्शन किया और शिबू सोरेन दिशोम गुरु को नमन किया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक पोस्ट भी किया और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की, अपूरणीय क्षति उन्होंने बताया। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर तब की है जब उनका काफिला सर गंगाराम अस्पताल पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और दूसरी तस्वीर आपको सर गंगाराम अस्पताल के अंदर की दिखा रहे हैं जब वो अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद से पार्थिव शरीर के पास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, शिबू सोरेन को याद किया। तो शिबू सोरेन जो आज उन्होंने अंतिम सांस ली, हमारे बीच नहीं है। दिशोम गुरु को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, सर गंगाराम अस्पताल जाकर के श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आपको सर गंगाराम अस्पताल की दिखा रहे हैं और ख़बर ये भी है कि थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और ऐसे में जो दिल्ली में बड़े नेता हैं और आज पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठ करके सभी शिबू सोरेन को, दिशोम गुरु को याद कर रहे हैं, झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे हैं,
सामाजिक लड़ाइयाँ लड़े और समाज सुधार की वो बात करते रहे, शराबबंदी के को लेकर भी वो लगातार मुखर रहे। तो कई ऐसी विसंगतियां समाज की है जिसको दूर करने की कोशिश लगातार वो करते रहे। महाजनों के खिलाफ भी एक बड़ा बिगुल फूका। तो देखिए, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, इस श्रद्धांजलि की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी कई ऐसे जो नेता हैं वो आज एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, मिलने के लिए भी अंतिम दर्शन करने को लेकर के भी पहुंचे और यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी उनको याद किया और उन्होंने कहा कि संघर्षों के आदि हमारे साथी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन से मर्माहत हो। तो अगर हम राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो बताया जाता है कि 13 साल की उम्र में जब पिता की उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से एक बिगुल जो है लड़ाई का वो फूका शिबू सोरेन ने और 1969 में पहला विधानसभा चुनाव सीपीआई के टिकट पर रामगढ़ से लड़ा था, लेकिन हार गए थे। तो एक बड़ी लड़ाई भी वो लड़ते चले गए। और चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है